ऑर्डिनरी केस में, यानी जो सामान्य केस होते हैं, उन सामान्य केस को भी मेंशन कराना पड़ता है कि इसकी हियरिंग हो जाए। उन ऑर्डिनरी केस में से मात्र 30 केस की सुनवाई होती है और 30 केस फिर अगली तारीख पड़ जाती है। आपको मान के ताज्जुब होगा कि अभी तक आपकी जितनी भी तारीखें पड़ी हैं उसमें आपका वकील गया ही नहीं। जब आपका वकील ही नहीं जाएगा, जब आपकी चीजें वहां प्रेजेंट ही नहीं होंगी, तो आप बताइए कि हमारी सुनवाई कौन करेगा। जब भर्ती सरकार ने निकाली, सबने सरकार ने दिखाया, तो पूरे भी सरकार को करना चाहिए। हम क्यों अपना पक्ष रखने के लिए वकील करें? हम इतने ही अगर पैसे वाले होते तो हम धंधा बिजनेस करते। हम तो गरीब परिवार की संतानें हैं, गरीब परिवार है, हमारी अपेक्षाएं हैं। एक परिवार को अगर नौकरी मिलती है, हमारी 3 पीढ़ियां सुधर जाएंगी, हमारी 3 पीढ़ियां गरीबी रेखा से बाहर आ जाएंगी। तो सरकार हमें मुफ्त में अनाज दे रही है, हमें चीजें दे रही है, हमें नौकरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नौकरी चाहिए, हमारा हक है। जब हमने एजुकेशन करी, हमने पहले 12th करी, हमने ग्रेजुएशन किया, हमने बीएड कंप्लीट करी, बीएड के बाद हमने एस्टेट क्वालिफाई किया, हमने अपना जो एग्जाम था उस एग्जाम को क्वालिफाई किया, हमने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ली। अब आप बताओ, केंद्रीय विद्यालय के अंदर भी हमारे साथ ही केस हुआ था, उनकी ज्वाइनिंग हो गई और हमारी अभी तक ज्वाइनिंग अटकी हुई है। बिहार के अंदर 3 महीने के अंदर सब कुछ हो गया। आज तक के रिकॉर्ड के अंदर इतना कोई ऐसा राज्य नहीं है भारत के अंदर जहां कोर्ट में भर्तियां फंसती हैं। केवल एक ही राज्य है जहां पर, जिसका नाम है हरियाणा। केवल सोशियो इकोनॉमिक का 5 नंबर का क्राइटेरिया लेकर के आप पे एक ऐसा लेप लगा दिया जाता है कि आपकी सारी भर्तियां फंस जाती हैं। आपको इस चीज को आपको बुलंद करना पड़ेगा। अगर आज भी अगर आपने अपनी आवाज को दबाया ना, तो याद रखना कि आने वाली पीढ़ियां भी आपकी सफर करेंगी। आज आपने सफर किया है 30 साल, 35 साल, 40 साल, उस युवा की या उस औरत की या उस आदमी की क्या गलती है जो 40-42 साल की स्टेज में, जिसकी ये लास्ट नौकरी है। हमें नहीं पता कि अब कब सरकारी नौकरी आएगी। फिर सरकार ये कहती है कि भाई आपको इतना समय लग जाता है, आप तैयारी नहीं करते, हमें कुशल टीचर नहीं मिलते। हर कोई अवेलेबल है हमारे पास सब चीजें हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि उन संसाधनों का सही से सदुपयोग कर नहीं पा रही है सरकार। अगर संसाधनों का उचित उपयोग कर पाती ना, तो शायद हमारे यहाँ इस तरह की कंडीशन नहीं होती। 7,500 टीचर अगर रोड पे सफर कर रहा है, तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला जो बच्चा है वो भी तो गरीब परिवार का है, किसान का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है। आज 7,500 टीचर सफर रोड पे कर रहे हैं, तो 15.5 लाख बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो भी सफर कर रहे हैं। आज रिजल्ट खराब क्यों आ रहा है? क्योंकि स्कूल में टीचर नहीं है, क्योंकि टीचर यहाँ बैठा है रोडों पे। क्या आपकी इच्छा नहीं करती कि आप पढ़ाएं? आपकी नौकरी का नहीं है, ये मुद्दा हरियाणा के हर घर का मुद्दा है, क्योंकि गरीब परिवार का ही बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो आपका फर्ज बनता है कि इसे हर घर से, हर गांव से आपको जोड़ना है, हर चीज को करना है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आज चाहे लठ चले, चाहे गोलियां चले, चाहे तोप चले, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। आज हम भर्ती पूरी करवा के ही जाएंगे, इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। और